हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब इस यूनिट के अंदर हमने अभी तक क्या देखा था? तो अभी तक हमने एक ही मेथड देखी थी स्टार्टिंग के 2 वीडियो के अंदर, वो थी बाइसेक्शन मेथड। ओके। और ये मेथड किस तरह से वर्क करती है और एग्जाम्पल जो है उनका जो सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स जो भी इक्वेशन देते हैं उनका हमें रूट फाइंड करना है, वो ये मेथड यूज़ करके किस तरह से फाइंड कर सकते वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है। तो आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझनी है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे? तो आज हम और एक नई मेथड देखेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और उसको बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। ओके। सो ये मेथड यूज़ करके हमें जो इक्वेशन दिया होता है उसका सॉल्यूशन, दैट मीन्स के रूट्स फाइंड करने हैं, उनका मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेथड फॉल्स पोजीशन मेथड और वी कैन सेट इट रेगुलर फॉल्सी मेथड। उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन दिया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन दिया होता है उसके अंदर हम 2 पॉइंट रखेंगे स्टार्टिंग में। पहला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम x0। ओके। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x0 की वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या है वो भी फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलेंगे एफ ऑफ x0। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट है वो हम उसको बोलते हैं x1 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन से एफ ऑफ x1। और हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ x0 विच इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ x1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे साइन चेंज हुई तो उसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो रूट है फाइंड करना है वो ये x0 एंड x1 ये 2 पॉइंट के बीच में लाइज करेगा। ओके। सो ये हम ग्राफ के जरिए भी समझते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये हमारा फंक्शन है जो भी दिया हुआ है वो। ओके। चलिए अभी हमें क्या करना है, रूट फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन दिया होता है उनका यानी कि सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये ड्रॉ किया है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, वो हमारे ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट फाइंड करना है। उसको नाम क्या दिया है हमने, ये एक्स स्टार। तो ये हमारा आंसर है। ओके। तो चलिए किस तरह से फाइंड करेंगे, तो पहले हमने 2 पॉइंट बोले x0 एंड x1 और वो पॉइंट पे फंक्शन क्या है एफ ऑफ x0 और एफ ऑफ x1। तो ये 2 पॉइंट के बीच में हमारा ये जो एक्स स्टार है आंसर वो लाइज करेगा यानी कि रूट लाइज करेगा, वो हमने बोला। अब क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट जो है x0 और x1 पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके। और ये दोनों पॉइंट को जो हमने कनेक्ट किया है, जो लाइन है, या तो हम बोल सकते हैं कि कॉर्ड जो है, ओके, विच इज़ जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, उनका हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ये x2 पॉइंट मिलेगा और उसके ऊपर फंक्शन फाइंड करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट। अब हम ये पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए ये, तो हम नज़दीक आते जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो डिज़ायर, जो हमें चाहिए आंसर, वो है एक्स स्टार। तो पहले हमने बोला कि ये x0 एंड x1 के बीच में हमारा लाइज करता है रूट, राइट। बाद में हम बोलेंगे x0 एंड x2 के बीच में, एंड देन x3 आया तो x3 के बेस पे हम ये फाइंड करेंगे और ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं x0 एंड x3 के बीच में हमारा जो है लाइज करेगा, उसको हम पॉइंट को बोलेंगे x4। सो इसी तरीके से हम हमारा जो आंसर चाहिए उसके नज़दीक आते जाएंगे। और
कितने स्टेप तक हमें ये सेम जो प्रोसीजर है वो रिपीट करनी है, वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, राइट। सो चलिए पहले हम शॉर्ट में देखते हैं कि x0 एंड x1 ये जो दो पॉइंट है हमारे दोनों को जो ज्वाइन किया है वो लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं। तो वो जो है ये दो पॉइंट हमने लिए हैं, देखिए ये दो पॉइंट के बेस पे से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो लिख सकते हैं ये पॉइंट x0 एंड x1 के लिए x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। एंड सिमिलरली ये फंक्शन है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं फंक्शन को। तो लिखा है यहाँ पे y माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ x1। ये जो हम स्लोप का इक्वेशन जो लिखते हैं ना, वही है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट पे ये लाइन हमारे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, x2। सो हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, x2 लिखेंगे। गेटिंग? सो x की जगह पे x2 लिखो। और यहाँ पे x एक्सिस पे y कितना रहता है, 0। तो ये y इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0, ये लिखा है, राइट। तो ये x इक्वल टू x2 एंड y इक्वल टू 0 आप ये इक्वेशन में रखो तो आपको ये मिलेगा। और वहाँ से हमें क्या चाहिए, ये x2 पॉइंट का इक्वेशन चाहिए। सो यहाँ पे आप सिंपली आप रीअरेंज करो तो आप x2 का इक्वेशन आ जाएगा, आपको ये याद रखना है एक। गेटिंग? सो यहाँ से हमें x2 मिलेगा। तो जो पॉइंट x2 मिला उसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे f ऑफ x2 और उसकी साइन चेक करेंगे वो ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 है। गेटिंग? उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि हमारा जो रूट है वो अभी कौन से दो पॉइंट के बीच में या तो कौन सा इंटरवल में लाइज करेगा, राइट। सो सेम प्रोसीजर हम अगेन करेंगे। अब ये आ गया तो ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, x3। x3 को फाइंड करना है तो फिर से वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। देखिए ये x3 को फाइंड करना है तो सेम इक्वेशन है, बट अभी ये इक्वेशन किसके बीच में आएगा, x0 एंड x1 के बीच, x2 के बीच में, x1 की जगह पे, राइट। सो x1 की जगह पे हमें क्या लिख देना है, x2। और जो फंक्शन है वहाँ पे भी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो तो सेम रहेगा, बट ये x2 पे फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ x2। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स जीरो तो सेम रहेगा, देखो ये, लेकिन x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2। बहुत सिंपल है। बस आप ये याद रखो फॉर्मूला, तो आपको ऑटोमेटिकली हर एक स्टेप में आपको इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर देनी है बस। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने लिया हुआ एक सिंपल सा, और वो पूछा भी गया है एग्ज़ाम के अंदर। और ये एग्जांपल है क्या, तो सी, यूज़ द मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी टू फाइंड द रूट ऑफ, क्या लिखा है, x इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 3 प्लेसेस तक हमें करेक्ट करना है। तो आप इस तरीके से भी एग्जांपल में जो फंक्शन है वो दे सकते हैं, या आप उसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 0। सिंपल है, यानी हमें तो इक्वेशन ये फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम कोई भी इक्वेशन को ये लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से देते हैं तब भी सेम ही होगा, और इस तरह से देते हैं तब भी वो क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। रूट फाइंड करना है किसका, इसका, x इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसको नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 0। आप यहाँ पे माइनस कर दो या इनको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके, चलिए अनकरेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि
x0 की वैल्यू लेंगे, इनिशियल वैल्यू x0 इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0। ओके, और ये पॉइंट पे हम फंक्शन फाइंड करेंगे, उसको नाम देंगे f(x0), यानी कि f(0). तो हम x0 मतलब कि x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमें f(0) मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम x है तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 माइनस e⁻0 हो जाएगा। e⁻0 का आंसर आता है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1। सो f(0) का आंसर हमारा क्या है, -1 आ गया। ओके, सिमिलरली अब हम x1 पॉइंट लेते हैं और ये -1 आया, वो क्या आ गया, <0 आ गया। ओके, नेगेटिव। अब हम पॉइंट लेते हैं x1 इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट है, पहला 0 लिया, अब क्या लेंगे 1। तो वो पॉइंट पे हम फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी कि f(x1), दैट मीन्स f(1). तो यहाँ पे x की जगह पे ये फंक्शन जो दिया है वहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो 1 माइनस e⁻1 होगा। आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा f(1) का 0.6321। तो अभी देखिए ये क्या आया, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, और ये -1 आया था वो <0 यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन चेंज हुई फंक्शन की वैल्यू की, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो दो पॉइंट पे हमने फंक्शन फाइंड किया ना, वो दो पॉइंट के बीच में हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है फंक्शन का वो लाइज करेगा। यानी कि x0 एंड x1 के बीच में हमारा रूट जो है, जो भी क्वेश्चन है हमारा वो मिलेगा, रूट मिलेगा। x0 क्या लिया हमने, 0, और x1 1, यानी कि 0 एंड 1 के बीच में हमारा रूट लाइज करता है। गैरी, तो सिंपल है, यहाँ पे लिखा भी है, द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में पहले हम n मतलब के इटरेशन नंबर आएगा, राइट। तो पहला हमारा लेंगे 0, वहाँ पे xn यानी कि क्या होगा, x0, तो उसकी वैल्यू तो क्या है हमारी, 0 है। और f(xn) कि वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन कितना होगा, तो ये f(0) कितना है, -1, तो ये -1 रखा है। सिमिलरली सेकंड इटरेशन है 1, यानी कि x1 कितना है हमारा, 1, तो ये रखा है। और जब x की वैल्यू 1 होती है तो फंक्शन f(1) कितना आता है, ये 0.6321, वो यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इंटरवल जो है वो क्या आएगा, x0 एंड x1। सिंपल सी बात है, यानी कि 0 एंड 1 दोनों के वैल्यू है, x0 एंड x1 के बीच में आएगा तो वो इंटरवल आएगा। तो ये इंटरवल जो है वो इम्पोर्टेंट है x की नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमारा ये x1 है और ये ये जो है x0 वो x0 है और ये x1 है। अब हमें नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करना है, तो उसको n इक्वल टू क्या लेंगे, 2, यानी कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x2। और x2 डायरेक्ट थोड़ी ना मिलेगा अभी, तो x2 फाइंड करने के लिए हमें ये रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है उसके अंदर जो अप्रोक्सीमेशन वाला इक्वेशन है वो यूज़ करना है। तो x2 इक्वल टू, हमने अभी मैंने बोला कि ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, तो ये इक्वेशन रेगुलर फॉल्सी मेथड का है। तो x2 फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम अभी ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे, ये इक्वेशन में ये सारी वैल्यू एंटर करेंगे। x0 क्या है, 0 है, x1 हमारा 1 है, वो रख दो। ये f(x1) की वैल्यू -1, f(x0) की वैल्यू क्या है, f(x1) की वैल्यू ये आएगी 0.6321, f(x0) की वैल्यू -1, और डिनोमीटर में भी वही है। वो सारी वैल्यू रखो, यानी कि किसकी, x0, x1, f(x0), f(x1) की वैल्यू इसमें रखो। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.6127, और उसको क्या बोलते हैं हम, x2। गेटिंग। सो अभी x2 मिल गया। ये किस तरह से मिला, तो ये चारों वैल्यू जो है वो ये इक्वेशन में रखी है। गेटिंग, तब हमें ये मिला। सो ये जो आंसर मिला वो किसका मिला, हमें x2 का मिला। अब ये x2 पे हमारा फंक्शन क्या आता है, तो ये फंक्शन जो है ये x माइनस e⁻x, तो वहाँ पे x की जगह पे हमें ये रख देना है 0.6127। ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में करना है। तो आपका फंक्शन का आंसर क्या आएगा, ये 0.0708 आएगा। गेटिंग। तो चलिए
अभी हमारा इंटरवल क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही है अभी फंक्शन हमारा, तो ये पॉइंट तो हमारा x0 तो फिक्स रहेगा। पहले ये था x2 x1 के बीच में, अभी हमारा आया x2, ओके। ये तो x0 एंड x2 के बीच में हमारा रूट लाइज करेगा, तो यहाँ पे इंटरवल लिखा है x0 x2। सो अभी हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और नेक्स्ट इटरेशन यानी कि n=3, तो हमें क्या मिलेगा, ये x3 मिलेगा, ये मिलेगा। अब ये किस तरह से मिलेगा, तो x3 = इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा इंटरवल है। तो देखिए सेम इक्वेशन आएगा, यहाँ पे x0 एज इट इज़ रहेगा, वो पॉइंट तो सेम ही है। यहाँ पे x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 की जगह पे x2 लिखता हूँ, और f(x0) डिवाइड बाई f(x2) माइनस f(x0). तो हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पे, ये x0 की और ये x2 की, और दूसरी f(x0) -1 और f(x2) 0.0708। वो ये इक्वेशन में रखो तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट इटरेशन मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट x की वैल्यू मिलेगी x3, और उसका आंसर क्या आएगा, 0.5722 आएगा आपका ये वाला, ओके। चलिए, तो ये हम पता चल गया, ये आपका इक्वेशन आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये x3 की। अब ये x3 पे हमें फाइंड करना फंक्शन, यानी कि f(x3), गेटिंग। तो वो किस तरह से करेंगे, ये x माइनस e⁻x जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उसमें हमें x3 = क्या रखना है, यानी कि x = 0.5722। तो हमें आंसर मिलेगा, ये मिलेगा 0.0079, ओके। चलो ये मिल गया। तो अभी हमारा ये फंक्शन फिर से क्या है, पॉजिटिव ही आया, तो x0 पॉइंट तो सेम रहेगा, अब इंटरवल चेंज हो जाएगा, x0 एंड x3 हो जाएगा, राइट। ये अब देखिए नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमें फाइंड करनी है वैल्यू x4, ओके। सो x4 किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं इक्वेशन बताता हूँ। x4 = अभी इंटरवल कौन सा है, x0 एंड x3, तो सेम आएगा यहाँ पे, ये एक ही इक्वेशन याद रखो, उसमें ये x0 एज इट इज रहेगा, ये x1 की जगह पर अभी क्या लिख देना है, x3, तो क्या लिखेंगे, f(x3) माइनस x3 f(x0) डिवाइड बाई f(x3) माइनस f(x0), राइट। सो यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर करनी है किसकी, तो x0 मतलब ये, f(x0) मतलब ये, x3 यानी कि आपका 0.5722 और f(x3) यानी कि 0.0079। ये यहाँ पे रखो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी x की उसको बोलते हैं x4, और वो आंसर कितना मिलेगा आपको, 0.5677 मिलेगा, ठीक, ये वाला। अब उनको नाम देना है हमें ये x4, तो x4 = जो भी है वैल्यू, वो हम ये फंक्शन के अंदर रखेंगे x की वैल्यू, तो हमें f(x4) मिलेगा ये, तो ये भी पॉजिटिव आया। तो हमारा इंटरवल जो पहला पॉइंट है x0 वो तो सेम रहेगा, दूसरा जो है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या आएगा अभी, x4। तभी यही फॉर्मूला में आप x0 जहाँ पे है और f(x0) है वो उसको सेम रखो, और x1 की जगह पे क्या रख दो, x4, राइट। तो और x की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी इटरेशन नंबर 5 के लिए, उसको बोलो x5, और वो कितनी मिलेगी, 0.5672। अब यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, क्यों स्टॉप कर दिया है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, हमें वैल्यू तो एक्चुअली किसकी चाहिए, x की ही चाहिए। तो ये जो लास्ट वैल्यू आई ना x की, 0.5672, यही हमारा रूट है जो फाइंड करने के लिए बोला था ना, या तो आपको कोई बार बोला जा सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो वो भी हमारा यही है, गेटिंग। तो चलिए अब देखिए ये किस तरह से डिसाइड किया, तो हमें आंसर जो मांगा गया है वो कहाँ तक करेक्ट करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए ये यहाँ पे ये x की आंसर जो आ रहा है 0.6127, 0.5722, वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद देखो डिफरेंट डिजिट आ रहा है, यहाँ पे क्या है 0.5677, अभी क्या है 0.5672। तो सी ये जो हमारा जो है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.5677, और ये जो फिफ्थ इटरेशन में जो x5 की वैल्यू आई वो है 0.5672। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद
3 प्लेसेस देखिए 5, 6 एंड 7 है, यहाँ पे भी 5, 6, 7, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 3 डिजिट जो है वो कैसे आए, हमारा सेम आए, मतलब हमारा ये आंसर आ गया। 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये 2 देखना है, 4 हो, अभी 4 डेसिमल दिया होता तो ये हमारा आंसर नहीं होता, हमें नेक्स्ट करना पड़ता। तो ये 4 डिजिट हमारा सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद का जो 3 डिजिट जो है ये सेम आ गया। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि सॉल्यूशन, या वी कैन से डेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, ये मेथड भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यही मेथड के बेस पे और 2-3 एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से ये मेथड समझ में आ जाए, राइट।